ओम शांति। सभी ने कल रात को मुरली पढ़ी है ना। तो महान आत्मा बनने का आधार क्या है? दुनिया में, संसार में जितने भी महान पुरुष होकर के गए हैं, महात्मा जन होकर के गए हैं, महान व्यक्तित्व होकर के गए हैं या आज भी हैं, तो वो किस आधार पर है? पवित्रता के आधार पर। पवित्रता का जो संपूर्ण मतलब है, जो बाबा ने बताया है कि केवल संबंध संपर्क में नहीं, मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, परंतु मन, वचन और कर्म। कितने सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनके कर्म इतने श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मचर्य पर प्रचार नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बहुत मर्यादा में बनाया हुआ है और वो अच्छे काम कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी दुखी को किसी बेसहारे को सहारा दे रहे हैं, दुखी को सुखी करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, पशुओं की सेवा कर रहे हैं, बीमार पशुओं की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो भी उनको दुनिया क्या बोलती है कि ये कितने महान है, कितने महान है ये। क्यों? क्योंकि उनका कर्म जो है वो महान है, वो पवित्रता के आधार पर है कि दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना। मुरली को हम फ्लो चार्ट मेथड से देखेंगे। फ्लो चार्ट मेथड का मतलब है कि मुरली में कड़ी से कड़ी कीवर्ड्स के हिसाब से जोड़ना और फिर उसी फ्लो के अंदर मुरली को पूरा रिवाइज कर लेना। तो मुरली की शुरुआत में बाबा ने बोला है, महान आत्मा बनने का आधार पवित्रता है। तो महान आत्मा बनना अर्थात पवित्र बनना। तो महात्मा बनने का आधार बाबा ने कहा पवित्रता। और बाबा ने तो कहा कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के आप सभी बच्चे महान बच्चे हो। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता की धारणा है। तो बाबा का बनते ही सबसे पहले क्या करते हैं? खान पान की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, पहनने ओढ़ने की पवित्रता, मर्यादा, और फिर संबंध संपर्क में भी। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। महान आत्मा बने किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। लेकिन वही पवित्रता जिसने हमको महान आत्मा बनाया है, लेकिन वो पवित्रता कैसे होनी चाहिए? एक प्रतिज्ञा की तरह, एक व्रत की तरह, एक दृढ़ संकल्प की तरह। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को परिवर्तन कर देता है, इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते हैं। और व्रत पर क्या करते हैं? वो किस किस चीज़ का परहेज होता है? खाने पीने का परहेज है, स्थूल रीति से परहेज है। और यहाँ पर बाबा ने कहा दोनों ही परहेज का लक्ष्य रखना है। कौन सा परहेज? एक तो स्थूल रीति से परहेज और दूसरा मन के संकल्पों का परहेज। तो महान आत्मा बनने का आधार पवित्रता। और वो पवित्रता जिसने हमको महान आत्मा भगवान की नज़रों में बनाया है, वो पवित्रता कैसे होनी चाहिए हमारे जीवन में? प्रतिज्ञा की तरह। प्रतिज्ञा भी उस दिन आपको बताया कि कौन सी प्रतिज्ञा? पहले दिन, भट्टी का पहला दिन जिस दिन शुरू हुआ था, सभी ने प्रतिज्ञा की थी ना। क्या था वो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा कैसी हो? सारे बाबा के सुबह अमृत वेला पवित्रता की प्रतिज्ञा की थी। तो क्या बोला था? ये कौन सी प्रतिज्ञा है? भीष्म प्रतिज्ञा है। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब देखो, पितामह भीष्म का क्या बताते हैं कि पूरे जीवन वो खुद एक अच्छे, क्या बोलते हैं, बहुत विश्वास के पात्र बन करके रहे। माना जैसे जैसे उन्होंने चलाया या जैसे जैसे उनके लिए अच्छा था कौरवों के लिए, वैसे वैसे उन्होंने किया। ठीक है। लेकिन लास्ट में जब वो शैया पर लेटे हुए हैं बाणों की,
और उस समय उनको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो बहुत सारे सेवक हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, गुलाम हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था भीष्म पितामह को, उस दिन वो अपने गुलामों को उस सेवा से मुक्ति दे के गए थे। वो क्या बोल करके गए थे कि ये गुलामी का जीवन सबसे बुरा जीवन है। सबसे बुरा जीवन कौन सा जीवन है? गुलामी का जीवन। तो वो क्योंकि भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी वही अनुभव किया था कि उनको पता है कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए सभा में, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मर्यादा में है, क्या मर्यादा में नहीं है, और इस राजपाट का हकदार कौन है, कौन नहीं है, सब कुछ पता था। इतने ज्ञाता थे, विद्वान थे, परंतु सब कुछ होते हुए भी खान पान, बाबा ने खान पान की बात की ना, कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जिसका और जहाँ का, हम उसके क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। और सबसे बुरी जीवन कौन से जीवन है? गुलामी की जीवन है। और इस गुलामी की जीवन में व्यक्ति खुद को बहुत बहुत दुखी, और तो सब चीज़ों में वो पार हो जाएगा, परंतु गुलाम बन गया तो मुश्किल बहुत हो जाती है। तो अभी गुलामी का मतलब क्या होता है कि मानो कि कोई कुमार है जो ज्ञान में चल रहा है, लेकिन उसको खुद से खाना पकाना नहीं आता, खुद से खाना नहीं पकाना आता, तो उसको कभी ना कभी तो ख्याल आएंगे ना कि काश मेरी भी शादी हुई होती, काश मेरी भी पत्नी होती, काश मेरे भी घर पे कोई होता तो मेरे को रोटी पका करके देता। तो ये आगे की मुरली में बाबा ने ये सब बातें बताई है। तो गुलामी का जीवन का मतलब भी यही होता है। इसके लिए प्रतिज्ञा कैसे होनी चाहिए? भीष्म प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा? पवित्रता की प्रतिज्ञा, क्योंकि अपवित्रता भी क्या है? गुलामी है। जो अपवित्र संकल्प हैं, बोल हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं, हम इन संग के ही क्या बन जाते हैं? गुलाम। कितनी सुंदर कल हम एक बात सुन रहे थे, तो उसके अंदर ये बता रहे थे ब्राह्मणों को कि हम इतने गुलाम बन जाते हैं ज्ञान में आने के बाद भी, अगर अटेंशन नहीं दिया, अलबेलापन आ गया तो यहाँ पर भी कि अगर मुरली में जाना है तो उनके साथ जाना है, अगर वो नहीं आए तो हमारा क्लास मिस हो जाएगा। सेवा करनी है तो उनके साथ करनी है, आना है जाना है तो उनके साथ करना है, होमवर्क भी करना है तो ज्ञान का चिंतन भी करना है तो उनके साथ करना है, योग भी करना है तो उनके साथ करना है। तो ये भी तो गुलामी का जीवन है, आधार बन गया ना कोई व्यक्ति। तो इसके लिए ये भी चीज़ का बहुत अच्छी थी। तो प्रतिज्ञा और व्रत, लेकिन ये प्रतिज्ञा और व्रत कैसा हो? बाबा ने कहा स्थूल रीति से भी हो और मनसा के द्वारा भी हो, लेकिन ये दृढ़ हो। फिर आगे बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि इस व्रत के अंदर अचल अडोल रहना है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख और शक्ति का अनुभव करने का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता ही है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना या हिलता है? तो बाबा ने कहा फाउंडेशन तो व्रत तो ले लिया, प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ये प्रतिज्ञा या व्रत जो है ये अचल अडोल है या हलचल वाला है? क्या कहेंगे? जो व्रत लिया है पवित्रता का वो अचल अडोल है या हलचल वाला है? पूछा है बाबा ने। ब्रह्मचर्य तो अचल अडोल है, मगर पवित्रता में हलचल है। हाँ, बाबा ने पवित्रता का ही पूछा है कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब नींव, आधार, नींव का पत्थर। और बाबा ने कहा कि ये अचल अडोल रहता है या हलचल आती है? पवित्रता में तो हलचल आती है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रिहान करते हैं तो अपना चाट देते हैं और बाबा को क्या कहते हैं? जितना और उतना। तो हलचल आती है किस कारण से? कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या जितना करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कारण बाबा ने बताया अलबेलापन। अलबेलापन किस में? कितनी सुंदर बात यहाँ पे बाबा ने कही है। तो सभी ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी तो नहीं है ना, जीवनधारी हैं, लेकिन बाबा ने कहा अलबेले बन जाते हैं। किस चीज़ के अंदर? कि बीके फलानी, बीके फलाना कहते तो हो, ये बीके तो पक्का है ना। तो मतलब ये तो ब्राह्मण की परिभाषा है।
और बाबा ने कहा अलबेलापन इसी में ही आता है कि हम बिके बिके बोल तो रहे होते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का नियम क्या है, तो वो हम भूल जाते हैं। तो यह है हलचल का कारण। क्या है हलचल का कारण? अचल अडोल नहीं रहते हैं, कभी कभी हलचल आती है। और किस कारण से आती है? जितना और उतना। बाबा ने कहा इसका तो पूरा हिसाब लेंगे बाबा कि जितना करना था उतना नहीं किया। और बाबा ने कहा कि आप बच्चों के लिए असंभव तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता को आपने धारण किया। तो बाबा ने कहा ये तो असंभव भी क्या हो गया? संभव हो गया। तो इस व्रत को पूरे दिल से पालन करना, बाबा ने कहा ये आपके लिए असंभव तो नहीं है, अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन भी किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से मुबारक देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? संपूर्ण और उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? परिवर्तन। परिवर्तन। ये बहुत सुंदर पूरा का पूरा पहरा है, सभी ने पढ़ा भी होगा। परिवर्तन किस में लेकर के आना है? बाबा ने कहा जहाँ फुल स्टॉप लगानी होती है वहाँ पर या तो आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो परिवर्तन किस में लेकर के आना है? फुल स्टॉप लगाना, कि जहाँ पर आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पर फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप कैसे लगेगा? बाबा ने मुरली के अंदर बताया हुआ है फुल स्टॉप कैसे लगेगा। अच्छा, आप प्रैक्टिकल देखते हैं, हमारे जीवन की कोई समस्या आ गई है, ये रही समस्या, दिख गई समस्या, अब इस पर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होगा, कब तक होगा, कब तक होगा। दिख रही है क्या प्रॉब्लम? दिखी समस्या? अब बताओ उस पर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? नथिंग न्यू। ठीक है, अपनी कोई गलती होगी तो उसमें परिवर्तन चेंज करें, हमारी गलती की हुई वापस गलती ना करें। ठीक है, चेकिंग करेंगे कि मेरी कहाँ लापरवाही रही है, साक्षी। और फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? नथिंग न्यू कर कर, साक्षी होकर, और मेरे किया हुआ मुझे जो बोया है वो काट रहे हैं, फुल स्टॉप लग जाएगा। योग बाबा के साथ जबरदस्त। बाबा ने मुरली के अंदर दो ही बातें कही है कि फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। आत्मा की स्मृति होगी तो साक्षी भाव भी आएगा, नथिंग न्यू का भाव भी आएगा, ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ये भाव भी आएगा। बाबा ने कहा फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता है, तो उस क्यों नहीं लगने का कारण क्या है? देह भान आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा, क्यों ऐसा किया है उन्होंने, या कौन कौन है ये करने वाले, या जो भी है। तो परिवर्तन किस में लाना है? फुल स्टॉप में। तो जितनी भी हलचल है ना ये सभी खत्म हो जाएगी अगर हम परिवर्तन लाएंगे और फुल स्टॉप लगाना शुरू करेंगे। और फुल स्टॉप ऐसे ही नहीं लगता है बातों से। फुल स्टॉप कैसे लगेगा? बिंदु, अब बाप के बिंदु स्वरूप में और अपने बिंदु स्वरूप की स्मृति आएगी तो बाबा ने कहा कंट्रोल होगा, माना ये परिवर्तन होगा। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्दों पर मुस्कुराते हैं, पढ़ी ना सभी ने? कौन से शब्दों पर मुस्कुराते हैं? कि जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, गड़बड़ी हो गई तो क्या बोल देते हैं कि ड्रामा था, ये था, वो था। और सामने वाला करेक्ट अगर करेगा हमें कि नहीं ये ड्रामा नहीं था, ये आपने ड्रामा बनाया है और आज भी आप ड्रामा बना रहे हो, तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की किस बात पर मुस्कुराते हैं? जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, सहन करने का समय आता है, समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके कहते हैं मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया,
तो ये मरने में, तो उस मरने में तो कोई स्वर्ग नहीं जाता है, लेकिन इस मरने से तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन लाना है अपने अंदर कि मुझे ही मरना पड़ेगा, मुझे ही सहना पड़ेगा, मुझे ही समाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, जब परिवर्तन की घड़ी आती है तो क्या बोलते हैं, मैं नहीं होती चेंज, क्योंकि मुझे कितना सहन करना पड़ा, मुझे कितना समाना पड़ा और मुझे कितना परिवर्तन करना पड़ा, ऐसा ऐसा करके। बाबा ने कहा लेकिन यहाँ पर मरोगे तो कौन सी सीट पक्की हो जाएगी, श्रेष्ठ सीट। ये तो सभी को अनुभव होता है। एक व्यक्ति जो आज बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको कोई भी कमाई नहीं हो रही है, कुछ भी उसको प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन वो रात दिन उस छोटे से कामों में ही लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। एक दिन उसी स्थान पर बैठा बैठा उस छोटे से धंधे से ही वो क्या बना लेता है, अपना एक बहुत बड़ा। जैसे उस दिन आपको एक कहानी नहीं सुनाई थी कि एक व्यक्ति है, एक भाई है, वो इंटरव्यू देने के लिए गया है और इंटरव्यू में बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू गया है, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। और इंटरव्यू के लास्ट में जो इंटरव्यू लेने वाले सर हैं, उन्होंने आगे से बोल दिया कि हाँ हाँ आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, अब आपकी मेल आईडी दो, जीमेल, हाँ मेल आईडी दो। तो उसने बोला कि मेल आईडी तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने आगे से उसने बोल दिया, इंटरव्यू लेने वाले ने, कि जिसके पास मेल आईडी नहीं है तो वो हमारे पास क्या करेगा भाई, इस ज़माने में तुम्हारी अपनी मेल आईडी नहीं है। तो वो वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है, रास्ते में जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या करूँ क्या करूँ। एक ठेला दिखता है, टमाटर की रेडी दिखती है, समझ लो टमाटर की शॉप दिखती है छोटी सी। कुछ 20-25 टमाटर उठाता है और एक स्थान पर जाकर के बैठ जाता है, और वो 20-25 टमाटर जितने रुपए में, मानो उसने 100 रुपये में लिया, वो उसको 120 रुपये में मान लो कि बेच देता है। उसको कितने रुपए का फायदा हो गया, ठीक है, हो गया। उसको वहीं पर ये चीज़ अंदर सेट हो जाती है और वो धीरे धीरे क्या करता है, टमाटर और खरीदता है, 2 किलो से 5 किलो, 5 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 20 किलो, करते करते, रियल स्टोरी है, करते 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 वो अपना एक बहुत बड़ा सारा एम्पायर खड़ा कर लेता है। और आज वो अपनी सीट पर बैठा है, इंटरव्यू लेने के लिए कोई व्यक्ति आए हैं और वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं, आपकी सक्सेस का आधार क्या, आप कितने बड़े ऐसे कैसे बन गए, क्या आप किस चीज़ ने आपको प्रेरणा दी, वो सब बता देता है कि कुछ नहीं, बस मैं तो रास्ते में जा रहा था, टमाटर दिखे, ये मैंने किया। पूरा इंटरव्यू लेने के बाद में जो रिपोर्टर है वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, हमने आपका सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, परंतु अपना जीमेल आईडी दे दो तो हम आपको ये सारा सेंड कर देंगे, आपको सारा ये हम ये भेज देंगे जो भी आपने किया बोला है इसके अंदर। वो कहता है पर जीमेल आईडी तो मेरे पास है ही नहीं। फिर वो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि ऐसे कैसे, आप इतने बड़े एम्पायर के मालिक बन गए और आपके पास जीमेल आईडी भी नहीं है। वो कहता है कि इसीलिए तो बन गया, अगर मेरे पास आज जीमेल आईडी होती तो मैं 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, आज मैं इतने बड़े सारे एम्पायर का मालिक नहीं होता। समझ में आई क्या? मेहनत नौकरी मिल जाती है। तो जीमेल होता तो 10, 15, 20 हज़ार की जो भी मिलनी थी, या ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे और आगे बढ़ता तो 50 हज़ार का पैकेज होता, और आगे बढ़ता तो 1 लाख एक महीने का कमा लेता, और होता तो 4-5 लाख कमा लेता। कंपनी में जो होते हैं उनका मोहताज नहीं था, अब तो फ्री है, अब एक मालिक बन गया कोई चीज का। और अब तो करोड़ों कमा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बात थी कि यहाँ पर अगर मरेंगे, यहाँ पर अगर थोड़ा सह लेंगे और अपना आराम से बैठे बैठे अपना आगे की प्लानिंग करते रहेंगे, हाथ पैर मारते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे जैसा बाबा ने कहा, तो वहाँ मरने से तो स्वर्ग में जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ मरने से तो बाबा ने कहा पक्का ही तुम्हारी स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाएगी। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है, नोट कर लेना। ये मरना नहीं है। कहाँ? यहाँ पर बाबा बीके लाइफ में कह रहे हैं कि ये कहाँ पर हम आ गए, क्या हो रहा है। भक्ति में तो ऐसा नहीं होता था, कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई इतनी मर्यादाएं नहीं थी, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो, ये सब चीज़ें। तो बाबा ने कहा यही तुमको क्या दिलवाएगी? स्वराज्य दिलाएगी।
और अगर जिस व्यक्ति के अंदर परख शक्ति होती है तो उसको पता होता है सब चीज़ें अपने आप। तो मरना अच्छा है ना, मरना अच्छा है बाबा के ज्ञान में तो मरना अच्छा है। या मुश्किल लगता है, बाबा ने पूछा। उस समय तो मुश्किल लगता है, जिस समय जिस घड़ी वो सहन करने की स्थिति आ गई है ना, बाबा ने कहा उस घड़ी तो मुश्किल लगता है। मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना चाहिए? जो रॉन्ग कर रहा है, गलत कर रहे हैं। अभी देख लो संसार के अंदर एक तरफ ये भीड़ है, 80% लोग शायद ऐसे होंगे जो कोई ना कोई पाप कर्म दुष्कर्मों के अंदर बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो बदलना किसको पड़ेगा? गलत कर रहा है उसको या जो सही कर रहा है उसको? जो गलत सही कर कर रहे हैं रहा उसको है और अच्छा होगा तो। बाबा ने कहा दोनों को बदलना पड़ेगा, बदलना दोनों को पड़ेगा। अभी मैं अपना ट्रेन का अनुभव सुनाती हूँ। बहुत अच्छा आते समय एक मैंने दृश्य देखा, ये इस वाक्य से वो याद आ गया कि बदलना दोनों को पड़ेगा। आजकल के पेरेंट्स की क्या समस्या है सबसे बड़ी? आजकल के माता पिता बच्चों की क्या समस्या रखते हैं सबसे बड़ी? मोबाइल। ये समस्या सबसे बड़ी है। इस समस्या से बड़ी अभी कोई भी समस्या नहीं है। वो इतना बच्चा भी हो सकता है और वो इतना बच्चा भी हो सकता है। ट्रेन में जहाँ मैं बैठी थी, मेरे बिल्कुल सामने पंजाब का एक परिवार बैठा था। तो वो लोग भी जा रहे थे, मधुबन से आए हुए थे, बाबा मिलन से आए हुए थे। जो मदर थी, मतलब कि मदर इन लॉ थी, फिर बहू थी, फिर आगे पोता था, पूरा परिवार था उनका बाबा मिलन में। बहू होगी लगभग अराउंड 30-35 साल की, क्योंकि उसके पास इतना सा ही बेटा था, 7 या 8 साल का लगभग, बस 7-8 साल का उसके पास अपना बेटा था। ठीक है, तो दादी बैठी है, वो उधर चली गई, माँ बैठी है और ये बैठे 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 बैठे। अब उसने बच्चे ने बोला कि मम्मा मोबाइल चलाना है। तो मम्मी ने 2 मोबाइल निकाले बैग के अंदर से। मम्मी ने कहा कि हाँ हाँ चलो मोबाइल चलाते हैं। दोनों जने बैठे और दोनों जने खिड़की के पास बैठे हुए हैं और अपना मोबाइल चला रहे हैं। मम्मी भी चला रही है और बेटा भी चला रहा है। मैंने देखा कि 15-20 मिनट ही शायद हुए होंगे। तो मम्मी ने बोला कि चलो टाइम पूरा हो गया, अब मैं रख रही हूँ फ़ोन। वो कहता कि मम्मी आप रख रहे हो, ये लो। दोनों ने फ़ोन साथ में चलाया, दोनों ने फ़ोन साथ में रखा। आगे से मम्मी पूछती अब क्या करना है? आगे से बेटा कहता कि चलो मम्मी आज मुरली का चिंतन नहीं किया, अभी मुरली का चिंतन कर लेते हैं। अब मम्मी उसे सुबह की मुरली के प्रश्न, हमको शायद मुरली याद भी नहीं रहती है मुरली में क्या था, और वो बहन अपने बेटे को मुरली के प्रश्न पूछ रही है और बेटा पूरा बता रहा। उन दोनों को पता नहीं कि मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल देख भी रही हूँ और मैं बिल्कुल सुन भी रही हूँ। और ये बहुत प्रेरणा देने वाली बात भी थी। यहाँ पर भी आकर के मैंने 2-4 जनों को ये बात बताई। बदलना किसको पड़ा? दोनों को बदलना पड़ा। अभी के पेरेंट्स सिर्फ किसको बदलना चाहते हैं? ये लाइन पे आ जाए, ये लाइन पे आ जाए, ये लाइन पे आ जाए। और जो मैं लाइन से भटका हुआ हूँ वो लाइन पे नहीं आना चाहिए, वो लाइन पे नहीं आना। कल की मुरली में बाबा ने शराब का उदाहरण दिया, लेकिन हमने शराब का उदाहरण नहीं लिया, हमने दूसरा उदाहरण लिया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ भटके हुए हैं, हम कहीं और भटके हुए हैं। लेकिन परिवर्तन तो दोनों को करना है। और ये कहा गया है दुनिया के अंदर, कोटेशन लिखी हुई आती है तो उसके अंदर ये बोला गया है कि जो व्यक्ति खुद को बदलता है ना, उसके पास एक अलग सी शक्ति आ जाती है औरों को भी बदलने की, औरों को भी प्रेरित करने की। तो ये दृश्य कैसा लगा ट्रेन का? जबरदस्त है। कितनी तपस्या रही होगी। तो वो उसकी दादी फिर बता रही थी। मैंने बोला कि अरे वाह बहुत अच्छा, ये तो मुरली को रिवाइज करते हैं और इसको मुरली सारी याद भी है। तो वो बता रहे हैं कि दीदी ये 3 महीने का था तब से सेंटर जा रहा है। कहते मैं लेकर के जाती थी, फिर अब ये संडे के दिन छुट्टी होती है या इवनिंग के अंदर कहते इन पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये मुरली सुन करके आते हैं इसको लेकर के। तो इसको आदत पड़ गई है मुरली की। कितनी मेहनत लगती है एक आत्मा को तैयार करने में। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनके ऊपर हम पहले तो ध्यान देते नहीं हैं। 2 साल की उम्र ऐसी, आप इसको जैसा बनाना चाहते हो वैसा वो बन जाएगा।
पहले तो ध्यान देते नहीं हैं, फिर बाद में वो 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 साल का होता है, तब जाकर के थोड़ी घंटी बजती है कि ये तो मेरे हाथ से गया, निकल रहा है, ये निकल गया। तो इसके लिए काम कहाँ करना है? और आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? आध्यात्मिकता की है। जिस माता पिता को ये कहानी समझ में आ गई ना कि आध्यात्मिक होना, धार्मिक होने की बात नहीं, धार्मिक होना तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक होना कि कर्म क्या होते हैं, कर्मों की गति क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, परमात्मा की मदद क्या होती है, राइट कर्म कौन से होते हैं, रॉन्ग कर्म कौन से होते हैं और उनका फल क्या मिलता है, ये सबको पता होना जरूरी है। तो बदलना किसको पड़ेगा? दोनों को बदलना पड़े। बाबा ने कहा है बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। बाबा ने कहा बदलना नहीं है, बदलना दुनिया की भाषा है, परिवर्तन करना दुनिया की भाषा है। बाबा ने कहा बदलना, चेंज करना, इसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आगे बढ़ना। क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? कल देखा ना, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर के आते हैं तो सीधा कहाँ पर चले जाते हैं? ग्रोथ जोन में चले जाते हैं। तो परिवर्तन करने से बाबा ने कहा आपका नुकसान नहीं होगा, आप बदल जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बदलना नहीं मानो, बढ़ना मानो। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना, ये भी बाबा पक्का करा देते हैं। जैसे थोड़े रोज पहले बाबा ने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल एकता में रहना है, फिर आगे बाबा ने क्या बोला? लेकिन एकता भी सुलटी वाली करना, उल्टी वाली मत कर लेना, क्योंकि अभी सब किस में होशियार हो गए हैं? उल्टी एकता में। उल्टी एकता कर करके वो काम खराब किया, उल्टी एकता कर करके वो काम खराब किया, उल्टी एकता कर करके वो खराब किया। बाबा ने कहा बदलना तो है, परंतु उल्टा नहीं बदलना, सुलटा बदलना है, सीधा। अपने को बदलने की शक्ति है, शक्ति है। पवित्रता का अर्थ है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, तीनों में बिंदु के महत्व को हर समय धारण करना। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगेगा। और सदा पहले ऑफर करो कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। और इससे क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी। जब हम परिवर्तन लाएंगे, बदलेंगे और क्या सोचेंगे कि उनका तो होगा जब होगा, लेकिन पहले मैं। चाहे वो ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं, चाहे वो नए ज्ञान में चलने वाले हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो दादा दादी है, चाहे वो नाना नानी है, कोई भी रिश्ता है, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, निमित्त है या जिज्ञासु है, जो भी है, जिसने भी खुद को बदला उसको क्या मिलती है? दुआएं। किसकी? पहले तो स्वयं की। स्वयं की दुआएं कैसे मिलती है? खुशी। बाबा ने मुरली में बोला स्वयं की दुआएं मिलने का। जब हम थोड़ा सा भी चेंज लेके आते हैं ना, तो हमको अंदर से होती है कि नहीं होती? हम सब तो इसके एक्सपीरियंस हमने किया ना, अनुभव किया है। तो परिवर्तन हल्का फुल्का सा भी परिवर्तन लाएंगे तो अंदर में क्या होती है? खुशी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं ये कर सकती हूँ। पहला स्वयं से दुआएं, दूसरा बाप से दुआएं मिलती है, भगवान से। भगवान की दुआएं तो जिसको मिल गई उसके तो वारे न्यारे हैं, उसको तो और क्या ही चाहिए। भक्ति मार्ग के अंदर तो लोगों ने ना यहाँ मेहनत की है, लोगों ने ना यहाँ मेहनत की है, परिवारों को तो छोड़ करके निकल गए और खुद का सब कुछ नहीं उन्होंने गौर किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ किसकी दुआओं पर फोकस किया? भगवान की दुआओं पर। और भगवान की दुआओं ने अभी तो इधर कर्माबाई का देखो क्या कहानी आती है, सिर्फ एक खिचड़ा खिलाना और उनका नाम हो गया। और कोई कर्म बताते हैं उनका, कर्माबाई का, कि वो कोई साधु थी या संत थी, या शादी के बाद उनके जीवन में क्या हुआ, या उनका बेटा कोई सन्यासी था, या उनका पति कोई महात्मा था, या उनका पिता कोई बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या दिखाया गया है कि पिताजी खेत में गए हैं और बोल करके गए हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी को खिलाना है खिचड़ा, उसके बाद ही खाना है, इतना ही बोल करके गए हैं। और वो देखो जितनी भी कहानियाँ वो बचपने की कहानी है। मीरा ने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा गुड्डा कहाँ है, तो बचपन में बोल दिया ये है तुम्हारा गुड्डा,
और वो बैठ गया। मतलब जो भक्ति भी करते हैं ना, उनको भी ये समझना चाहिए यंग पेरेंट्स को कि संस्कार कहाँ भरने हैं, बचपने से ही भरने हैं। इधर फिर उस दिन हमने देखा किनका, अक्का महादेवी का, कि उसने भी अपने फ्रेंड की शादी होते हुए देखा तो बोला कि मेरे साजन कहाँ पर है, मेरा दूल्हा कहाँ पर है। तो शिवलिंग की तरफ पिताजी ने इशारा करके बोला चन्ना मल्लिकार्जुन, नाम सुना ना मल्लिकार्जुन शिवालिक। तो चन्ना मल्लिकार्जुन के नाम से वहाँ पर शिव जी को पूजा जाता है। तो कहते हैं चन्ना मल्लिकार्जुन तुम्हारे दूल्हा है, और उसने मान लिया है। ऐसे कर्माबाई को बोला कि खिचड़ा खिला रहा, उसने सच में सोचा कि वो आएगा और खिचड़ा ऐसे 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 खाएगा, और वो तो परंतु वो तो आए नहीं यानी जब तक उसने डंडा नहीं उठाया, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज श्याम घनी, जिमावे बेटी जाट की। ऐसी कहानी आती। बस एक ही कर्म आता है कर्माबाई का, और नाम हो गया। क्योंकि किसकी दुआएं सिर्फ उन्होंने कमाई, सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल से काम करना है, दिमाग बाहर चलाना है। भगवान के घर में क्या चलाना है? केवल दिल चलानी है केवल। दिमाग कहाँ चलाना है? दिमाग सेवाओं में चलाओ, दिमाग बाहर चलाओ, घरों में चलाओ, कैसे इनका उत्थान करें, कल्याण करें, परिवर्तन करें, बदलाव करें। तो दूसरा किसकी दुआएं मिलती हैं? बाप द्वारा दुआएं। और तीसरी दुआएं मिलती है ब्राह्मण परिवार की। ब्राह्मण परिवार में भी कौन? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हर कोई दुआएं देगा क्या ब्राह्मण परिवार में? ऐसा एक भी है तो उठा करके लाओ उसको। कौन है ऐसा जिसको सब दुआएं दे रहे हो ही नहीं सकता। ये हमारे सामने साक्षात ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, साक्षात ब्रह्मा बाबा। साक्षात ब्रह्मा बाबा क्यों बोल रही हूं मैं? है तो ये चित्र 18 जनवरी 2025, अभी 18 जनवरी 2025 जब हम सभी कहाँ थे, लगभग सब लोग कहाँ थे? मधुबन में थे। उस दिन की मुरली मैंने ओम शांति भवन में सुनी थी ऊपर, और मुरली सुना रहे सुदेश दीदी। और दीदी ने क्या लहर चलाई, इतनी सुंदर बात दीदी ने कही, इतनी सुंदर बात दीदी ने कही कि वो बिल्कुल अंदर बैठ गई। पता तो थी, परंतु जब बिल्कुल से ऐसे फ्लो के अंदर और ख़ास दिन पर कुछ बताया जाता है तो वो अंदर घूम जाती है बात पूरी की पूरी, है ना। सोई हुई चीज़ जाग जाती है। तो मुरली अभी तक दीदी ने पढ़नी नहीं शुरू की थी, और मुरली की शुरुआत में दीदी ने बोला कि बाबा का कर्तव्य सदा ही बदलता आया है रूप के हिसाब से। कहते कि शिव बाबा निराकार, सबसे पहले आधार लिया साकार का, फिर साकार अव्यक्त हो गए तो आधार लिया अव्यक्त, और निराकार ने फिर साकार का, दादी का, फिर बाद में दादी भी अव्यक्त हो गए। तो अभी हर दिन ही क्या है? बाबा मिलन है। अमृत वेले से लेकर के हर दिन बाबा मिलन है। डेट मिलती है वो बात अलग है, परंतु हर दिन ही क्या हो रहा है? बाबा मिलन हो रहा है। फिर आगे दीदी ने प्रश्न पूछा कि भगवान ने जब मुरलियों में बोला है कि मैं साकार का ही माध्यम लेकर के तुमसे मिलूंगा, साकार से ही तुमको देखूंगा, साकार से ही तुमको सुनूंगा, कहा है ना बाबा ने ऐसा। तो क्या ये बात बाबा की अब झूठी हो गई? क्योंकि अब तो बाबा साकार में कुछ भी नहीं है, रथ भी नहीं है और रथ का भी रथ नहीं है, तो मतलब साकार में तो अब कुछ नहीं है। लेकिन बाबा ने तो क्या प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें साकार में ही देखूंगा, मैं तुम्हें साकार में सुनूंगा। तो मैं बिल्कुल एकदम चात्रक होकर सुन रही थी कि अब क्या नया ये बोलने वाले हैं। तो वो आगे से दीदी ने बोला कि ये जो सेवा केंद्र पर बाबा के चित्र होते हैं, ये जो सेवा केंद्र पर बाबा की संदली होती है, ये जो सेवा केंद्र पर स्टेज जो बनी होती है, जो बाबा का स्थान, ये चैतन्य होता है। बाबा हमें रोज देख रहा होता है मुरली क्लास में, या दिन में जब भी हम योग के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, अपना कुछ सफल करने के लिए आते हैं। तो कोई ये ना सोचे, दीदी ने बोला कि बाबा देख नहीं रहा, बाबा ने माध्यम बदल लिए हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे बात कि बाबा अब चित्रों के द्वारा देख रहा है। ये आंखें देख रहे हो ना, ये आंखें सच्ची मुच्ची की आंखें हैं। यही सोचो जो बाबा ने कल मुरली के अंदर बोला कि बच्चे सोचते चलता ही है, होता ही है, कौन देखता है, किसको पता चलता है। तो एकदम से मतलब
जागृत अवस्था आ गई कि बाबा देख भी रहा है, सुन भी रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे सामने सामने खड़े होकर के तुम क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो, क्या गड़बड़ी, क्या मसाला, क्या खिचड़ी तैयार कर रहे हो। और घरों में किसके बाबा का चित्र नहीं है? सबके है। और घरों में जो जो हम कर रहे हैं, जो जो हम सुन रहे हैं, जो जो हम बोल रहे हैं, वो सब कुछ बाबा देख रहा है, सुन रहा है। इसके लिए हमको क्या हो जाना चाहिए? ये इसलिए मेरे को वो दिन की मुरली बहुत अच्छी लगी जहाँ पर बाबा ने मुरली के अंदर, होली की मुरली थी, अलग अलग रंगों की बात कही थी, और वहाँ पर बाबा ने भावना के रंग की बात की थी। भावना तो उड़ ही चुकी है, भक्ति के अंदर चित्रों से भावना होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, दिमाग चला ना हमारा, मुरली के अंदर ज्ञान मिला और ज्ञान से हमारा दिमाग चला, जिसमें बाबा ने बोला कि ये चित्र और भी तुमको लगाने की दरकार नहीं है, मेरे को तो सीधा परम धाम में याद करो। हमने अपना दिमाग चलाया और कहा कि चित्र चित्र तो ऐसे ही हैं, बस याद तो बाबा को मैं कहाँ करना है? धाम में करना है, परम धाम में करना है। लेकिन आगे की मुरली में बाबा ने ये भी बोला कि ये चित्र नहीं है, ये चैतन्य है। और सुदेश दीदी की इस बात ने बहुत अच्छी अवस्था का निर्माण किया कि जब फिर उसके बाद में जहाँ जहाँ बाबा के स्थानों पर गए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये फोटो नहीं है। मतलब पहले भी लगता था, परंतु जब ऐसा सुन लेते हैं तो फिर तो इन चीज़ों से भी प्यार हो जाता है कि बाबा इनके माध्यम से मुझे देख रहा है, बाबा इसके माध्यम से मुझे ट्रांसलाइट, ये कास्केट, लाल वाला ज्योति बिंदु, सेंटर की जो भी आपके सेंटर की फोटो है, कास्केट है, ज्योति बिंदु है, चित्र है, इनके माध्यम से बाबा आपको देख रहा है। इसलिए परसों की हमने अव्यक्त मुरली जो यहाँ सुनी तो उसके अंदर क्या पूछा बाबा ने कि कहीं पर बच्चे केवल मधुबन को ही तो यज्ञ नहीं समझते हैं। पढ़ा था ना कल परसों की मुरली में, आपका सेवा केंद्र भी यज्ञ है। आपका सेवा केंद्र भी क्या है? यज्ञ है। वो इच्छा रहती है कि हम वहाँ जाए और वहाँ जाके कुछ करके आए। बाबा ने कहा रोज तो यज्ञ में आ रहे हो, करना है तो करो, कुछ करना है तो कुछ करो। इसके लिए दुआएं, तो ऐसा तो ब्रह्मा बाबा की हम बात कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा को भी क्या सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं थी? सारे परिवार की दुआएं होती तो एंटी क्यों बनते थे? बाबा से ही बच्चे, बाबा ने कहा खून के लेटर लिख करके देते थे, लेकिन वो भी बाबा का सहारा नहीं बन सके। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद 7 पार्टियां निकल गई, 7 अलग अलग ग्रुप्स बन गए। और कौन थे वो? यहाँ से थे, और ऐसे वैसे नहीं थे। ऐसा वैसा तो कोई निकलता ही नहीं है ना। निकलता कौन है? जो बहुत ज़्यादा संपर्क में होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा भेद पता होते हैं, जिनके आगे हम अपने दिल खोल के रख देते हैं, जिनको हम हर कार्य में सहयोगी रखते हैं, जिनको हम अपना हितैषी समझते हैं, वास्तव में वही क्या होते हैं? क्योंकि वो कंपटीशन का भाव आता है, ईर्ष्या लेकर के जाती है कि अच्छा ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये भी तो ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा बद्दुआ का काम होता है। इसके लिए परिवार की दुआ, लेकिन फिर भी फोकस हमें कहाँ करना है? स्वयं से मिलने वाली दुआओं पर करना है। मेरे को खुशी हो रही है पुरुषार्थ करके, तो बाबा मुझे दे रहा है दुआएं और ये हो रहा है। नहीं तो सिर्फ बाबा पर फोकस करो, लेकिन परिवार पर फोकस नहीं करना अकेला अकेला, क्योंकि इसकी दुआएं लेने के लिए निकलेंगे ना तो फिर क्या होगा? तो फिर एक राजी होगा, दूसरा बिना राजी होगा। तो इस ऐसे करते करते फिर हमारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, हम खुद ही कहाँ उड़ जाएंगे, हमें कुछ भी पता। इसलिए व्यक्ति को राजी नहीं करना, स्वयं को राजी करना, बाप को राजी करना। परिवार की श्रेष्ठ आत्माएं तो हमको ऐसे दुआएं दे रही होगी। श्रेष्ठ आत्माएं कौन है इस परिवार की? दादियाँ कोई ऐसे साधारण तो ना थी कि पिछले जन्म में कोई गृहस्थी थी, इस जन्म में कोई दादी बन गई, ऐसा नहीं था। दादियाँ कौन थी? दादियाँ वो थी जो कई जन्मों से साधु संत के जीवन में रह करके आई थी। तो वो आत्मा इतना महान कर्म करके चलेगी कि अकेली निकली और शिव का ध्वजा फहरा दिया, सेंटर्स खोल दिए, एक नई क्रांति ला दी, एक नई धारा ला दी और लोगों को उस धारा में इंटरेस्ट भी दिलवा दिया। तो आम आत्मा तो ये नहीं कर सकती। तो वो श्रेष्ठ आत्मा भी निरंतर हमें देख रही है, तो उनकी भी हमें क्या मिलेंगी? दुआएं। कब? जो अपना परिवर्तन। और परिवर्तन किसको करना है? पहले मुझे करना है। बाबा का करना तो दोनों को पड़ेगा, लेकिन उसका ठेका तो मैंने नहीं लिया हुआ। उनको बुद्धि आएगी तब वो करेंगे, परंतु मेरे को तो अक्ल आ गई है।
तो बदलना किसको है? मरना। मरना किसको है? ये पहली मुरली यहाँ से पूरी होती है। उसके बाद में बाबा कल की ही तरह 5 ग्रुप से मिल रहे हैं। ठीक है, मुरली बड़ी है तो 5 ग्रुप से मिल रहे हैं, जिसका हर एक ग्रुप का अलग अलग टाइटल है। टाइटल आपको सुना देती हूँ। पहला ग्रुप, प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपनी वाइब्रेशन और वृत्ति को शक्तिशाली बना। फिर दूसरा ग्रुप है, सब कुछ बाप हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। तीसरा ग्रुप, सर्वशक्तिमान के साथ सदा कंबाइंड रहो तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। अभी लोग किसके पीछे घूमने की मेहनत कर रहे हैं? सक्सेस। जो बच्चे हैं, यूथ है, वो सफलता के पीछे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे साथ कंबाइंड हो जो सफलता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, और हमें चूज करना पड़ेगा कि क्या करें और क्या ना करें। चौथा, श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ समृद्धि है। और लास्ट है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग। संगम युग। तो ये वाली मुरली तो आपको ये कीवर्ड से या फ्लो चार्ट से कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये जो 5 ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, तो कल की ही तरह 5 लोकेशन आपको बताई थी। कौन कौन सी? देलवाड़ा, अचलगढ़, गुरु शिखर, गौमुख और नक्की नक्की झील, नक्की लेक। ठीक है, तो 5 ग्रुप को पढ़ना है, और 5 ग्रुप में से मुख्य पॉइंट्स जो मेरे जीवन में एकदम ट्रिगर होती है, एकदम लगती है, या कमी है या धारण करनी है, तो वो 5 पॉइंट उठानी है और 5 लोकेशन पर सेट करनी है। छोटी सी कहानी बनानी है, वो घटना वहीं पर ही घट रही है, गौमुख में ही ये घटना घट रही है। डबल लाइट बाबा अचलगढ़ में क्या बना रहे हैं? डबल लाइट बना रहे हैं। तो ऐसा बीच में बाबा ने कुमारियों से भी मुलाकात की, हॉस्टल की माताओं से भी मुलाकात की है। वो तो ग्रुप्स को पढ़ने का ही आपका आज का काम है, तो यह सबको करना है। ठीक है, ओम शांति। कल की मुरली बहुत अच्छी है। जो कहते हैं हमारा अमृत वेले में प्रॉब्लम है, ये है वो है, जो भी है, तो कल की मुरली जो है 95 की है, 6 अप्रैल 1995। तो तब की मुरली है, और कल की मुरली कोई भी मिस नहीं करना। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। ओम शांति।